नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। के बच्चे नहीं हुए तो हम किसी से एक बच्चा गोद लेके अपनी जिंदगी काट सकते हैं ना। ऐसा बाबा साहब ने हमको हिंदू कोड बिल के माध्यम से। तीसरा उन्होंने क्या करा कि बेटे की तरह बेटी को भी और हमें फालतू में वारिस बनाएंगे, ऐसा बाबा साहब ने लिखा था। तब माध्यम से उन्होंने दिया। फिर उन्होंने क्या कहा कि समान काम पर बराबर वेतन। यदि मैं टीचर हूँ और एक पुरुष टीचर है हमारे विभाग में, हमसे आप अगर हम 50 किलो उठा नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है, तो आप हमसे उठवा नहीं सकते हो। लिख के दिया है कि स्त्री की क्षमता के अनुसार स्त्री से काम कराया जा सकता है। के थ्रू नहीं लिखा है और ना मैं करती हूँ। क्यों? मुझे बाबा साहब ने ये चीज बताई है। फिर उन्होंने कहा कि भूमि गोवा गार्डन क्रॉसिंग पर भाई रमेश यादव जी द्वारा आज ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मतिथि पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो शिक्षा के बारे में, जो एक रहने के बारे में तमाम सारी उनकी नीतियां हैं, वो जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोग संविधान के प्रति जागरूक हों, लोग जागरूक हों और समझें कि बाबा साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। बाबा साहब ने देश को इतना बड़ा संविधान दे करके जो दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, गरीब थे, उनके हितों की जो रक्षा की, उसको लोग जाने समझें और बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलें। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया उनकी जयंती पर और हम लोग ये बाबा साहब का संदेशा घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम समाज को यही कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को खाली रस्मी तौर पे ना मनाएं, बल्कि आज ये शपथ भी लें कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और शिक्षा के साथ साथ एक रहेंगे। और वो ताकतें जो देश को कमज़ोर कर देना चाहती हैं, जो दलितों को, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को छीन लेना चाहती हैं, उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। एकत्र रह के उनके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, ताकि देश की फिरका परस्त बेईमान ताकतें जो बाबा साहब के संविधान को बर्बाद कर देना चाहती हैं, समाप्त कर देना चाहती हैं, गरीबों के आरक्षण को खत्म कर देना चाहती हैं, उनसे जागरूक करने का काम करेंगे। और हमारे साथियों से मेरी यही प्रार्थना है कि सब लोग बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चल के देश को फिर से बचाने का काम करें। शिक्षा के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, शायद ही किसी जानकारी। ये कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती पर मैंने रखा है। पीडीए की तरफ से हमारे नेता अखिलेश यादव ने ये संदेश दिया हम लोगों को कि अब की बार पीडीए को जोड़िए। तो ये कार्यक्रम हम लोग बहुत चढ़ के कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम जब से हम हुए जानने लगे, हमारी कम से कम एज होगी कम से कम 20 साल, तब से हम बराबर कर रहे हैं। वो अपने मन को थोड़ा नहीं किया, उन्होंने अपने को पीछे नहीं लिया। उसके बाद भी वो स्कूल में जाते रहे, नहीं खुद करा रहे हैं, अकेले करा रहे हैं। और प्राइमरी के बाद साल में अकेले कराते हैं। बॉम्बे में 20 साल से ग्रेजुएशन किया। 20 साल से ग्रेजुएशन के बाद वो आज हम गरीबों को लंदन गए, साड़ियाँ बांटना चाहते हैं। 501 साड़ियाँ बांटना चाहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का काम डिग्री ली, अभी बांटेंगे 501 महिलाओं की डिग्री लिया, एलएलडी किया, को साड़ियाँ बांटेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए, प्रोफेसर, इसलिए हम लगे रहते हैं काम। लेकिन वहाँ मैं धीरज कुमार गुप्ता, कल्याणपुर विधानसभा का निवासी में ही बराबर बनी रहती। आज बाबा साहब की जयंती पर जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रमेश भैया द्वारा रखा गया है, जो कि सुचारू रूप से कई वर्षों से ये करते चले आ रहे हैं। आज इन्होंने साड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा है। 501 महिलाओं को साड़ी दी जाएगी और घर घर ये संदेश दिया जाएगा कि संविधान का सम्मान करते हुए उसके सुचारू रूप से उसके कर्तव्यों पर चले। ये हमारे रमेश भैया जो हैं, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कंबल वितरण का भी प्रोग्राम किया था और जनता के बीच में एक समाज सेवी के रूप में सुचारू रूप से कार्य करते हैं और लोगों से घर घर मिलने का कार्य करते हैं और जोड़ने का लोगों को कार्य किया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।